नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है, मेरे हिसाब से सब जगह ठंडी पड़ने लगी है। तो अब क्या है ना, सोने का जो रूटीन है वो आप लोग का कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता। मुझे सुबह थोड़ा लेट नींद खुलता है, 5 सवा 5 बज जाते हैं उठने में। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि ये मत फोकस कीजिए कि आप कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं। जैसे क्या है ना कि मेरी सुबह नींद नहीं खुलती है, तो मैं रात को अपना टारगेट पूरा करके सोती हूँ। रात को मैं थोड़ी लेट सोती हूँ। तो मैं आपको भी यही कहूँगी, आप टारगेट पे फोकस करिए, क्योंकि मौसम क्या है, कभी ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब आते रहते जाते रहते हैं। तो हमें अपना फोकस अपने टारगेट पे और अपने एम पे रखना चाहिए। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आपके जो भी कमेंट है MPPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देती हूँ। और जो भी आपके इशू रहते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाती हूँ। जैसे आज मुझे एक कमेंट आया था कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो टाइम मैनेजमेंट तो क्या है। मैं उनको यही कहना चाहूँगी, मैं भी हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल होता है। और सही बताऊँ तो हम लोग को टाइम को मैनेज करना हर दिन एक अलग अलग तरीका सीखना होता है। किसी से हम कुछ सीख लिए, किसी से हम कुछ सीख लिए। तो क्या है, ऐसे यूट्यूब में मैं भी वीडियोस देखती हूँ। अगर कोई कहता आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो मैं उसे बिल्कुल अप्लाई करती हूँ। हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप भी सीखिए। हो सकता है मेरी कुछ वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीख मिले, तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर किसी को फॉलो मत करिए, हर किसी को मत देखिए, बट जिनकी जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जो आपको अच्छी लग रही है, आप बिल्कुल उसे फॉलो करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी हमको ललित सर जो हैं वो बताए कि अगर आप 5 मिनट जो है वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप ऐसे सोचिए कि वो 5 मिनट में कोई और एस्पायरेंट जो है वो पढ़ रहा है। तो आप वो 5 मिनट जब स्क्रॉल कर रहे हैं रील, तो उसके जगह आप अपने मन को बोलिए कि चलो मुझे 1 पेज ही पढ़ना है, आधा पेज ही, बस यही टॉपिक पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ के फिर उसके बाद कुछ भी करो। जैसे हम बहुत ईज़िली क्या होता है कि काम करके बैठते हैं तो सामने मोबाइल पड़ा होता है, और बहुत ईज़िली हम जनरली शॉर्ट्स खोल दिए या फिर कुछ ऐसा ओपन कर दिए, व्हाट्सअप खोल लिए कि हमारा टाइम हम खोले 1-2 मिनट की, चलो 2 मिनट हम आराम करते हैं, तो फिर हमारा मतलब वो 2 मिनट नहीं, आधा घंटा हो जाता है। तो हमें ये स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइक्रो लेवल पे टाइम मैनेजमेंट करना है। और हमारे हाउसवाइफ के लिए क्या है, या बच्चे वाले के लिए क्या है कि बहुत टाइम कम मिलता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए हाउस हेल्पर लगी हुई हैं, लेकिन अभी वो 1 महीने से छुट्टी पे हैं, तो खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है। तो अब मैं बताती हूँ, मेरे सुबह 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, मेंटोरशिप क्लास। तो अभी क्या है ना, PW की क्लास मैं अटेंड नहीं कर रही, क्योंकि मैं 2-2 क्लास को नहीं अटेंड कर सकती हूँ। और उसमें क्या है ना, मेंस के क्लासेस चल रहे हैं, MPG के, ये सब चल रही है, तो मैं फ़िलहाल उसको नहीं देख रही हूँ। मैं पूरी तरह से मेंटोरशिप प्रोग्राम जो मैं ली हूँ प्री का, उसी के लिए फ़ोकस कर रही हूँ। तो उसमें क्या है ना, मॉर्निंग में 2 लेक्चर चलते हैं, तो वो 2 लेक्चर में मैं जो हूँ वो क्या करती हूँ कि वो लेक्चर चलते चलते ही मैं नाश्ता बना लेती हूँ। और नाश्ता बनाते बनाते वो जो सर पढ़ा रहे हैं वो मैं बोलती रहती हूँ, धीरे धीरे बोलते रहती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि मुझे 50% उस समय समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद दिन में किसी भी टाइम मैं वीडियो ऑन करके 2x या 2.5x के स्पीड में उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी एक हैबिट है, जो भी मैं लेक्चर देख रही हूँ, जो भी मैं पढ़ रही हूँ, वो नोट डाउन करने की आदत है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं जब तक नोट डाउन नहीं करती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पढ़ी ही नहीं हूँ। तो मेरे एक हैबिट में है कि मुझे नोट डाउन करना ही है, क्योंकि फिर मुझे नहीं याद रहता है। तो दोबारा जब मैं देखती हूँ तो मुझे 100% हो जाता। लेकिन यही मैं अगर उसे नहीं देखती हूँ, 1-2 दिन तक उसे नहीं पढ़ती हूँ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि आज जैसे मॉर्निंग में मैं लेक्चर अटेंड की, उसके बाद सेम वीडियो को 2x स्पीड में दोपहर में किसी टाइम देख करके मैं नोट डाउन कर ली, फिर अगले दिन उसको मैं रिवाइज करती हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं वो मेरा अच्छे से रेडी हो जाता, और जो हमें PDF प्रोवाइड होता है उसे फिर मैं
डिटेल में पढ़ती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जैसे सर क्लास में जो पढ़ाए वो नोट डाउन कर लिए, ऐसे कुछ पॉइंट ही होते हैं जो पीडीएफ में एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, तो वो मैं नोट डाउन करती हूँ, उससे रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह क्या होता है ना कि मेरा वीडियो देखना क्लास है और लाइव क्लास में कोशिश करती हूँ अटेंड करने का, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं एक क्लास छोड़ दी, अगर किसी कारण बस किसी दिन जैसे संडे को तो हमारी क्लास ही नहीं होती है, सैटरडे को कभी कुछ काम हो गया या कभी कुछ का एक आध क्लास छूट गया तो वो चलता है, लेकिन बिल्कुल लाइव क्लास अटेंड करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारा बैकलॉग नहीं होता है। एटलीस्ट वो लेक्चर को हम एक बार देख चुके हैं, लाइव क्लास अटेंड कर चुके हैं, तो क्या होता है, और क्या है ना कि सर लोग ना पढ़ाते पढ़ाते ना हमको याद करवाते हैं, तो हमें याद भी होते जाता है। फिर दोबारा जब मैं देखती हूँ ना नोट डाउन करने के लिए, तो मुझे और अच्छे से याद हो जाता है। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी क्लास लिए या यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं या करंट अफेयर ही, जैसे मानिए आप यूट्यूब में देख रहे हैं मंथली करंट अफेयर, तो आप क्या करिए ना, वो जैसे बता रहे हैं कि इनको नियुक्त किया गया, उनका नाम 2-3 बार लीजिए कि इनके इसके लिए इनको नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद क्या होगा ना, आप खाना बनाते बनाते ये देख लीजिए, फिर जब दोबारा आप नोट डाउन करने बैठेंगे ना, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आपको बस 1 से 2 दिन के अंदर आपको उसको रिवाइज़ करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और क्या है ना कि बार बार रिवाइज़ करने से ये होगा कि आप सिली मिस्टेक नहीं करिएगा और आपको माइंड में जो है वो बैठ जाएगा कि हाँ यही है। जैसे हम किसी की नियुक्ति पढ़ते हैं तो हमें पता रहता है कि इनकी जो नियुक्ति है ये भी हुई है, इससे पहले ये थे, तो हमें आज किन की नियुक्ति हुई है और इससे पहले कौन थे, इन दोनों का नाम याद करना है। तो बस आपको इसी तरह 1-2 बार वीडियो देखना है, कोई भी, अगर आप करंट अफेयर देख रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो जहाँ पे आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आप 1-2 बार देखिए। एक बार आप कोशिश करिए कि जब आप बिज़ी हो तो एक बार वीडियो देखिए, बट वो आपके मतलब माइंड में भी होना चाहिए और आप मुंह से हल्का हल्का बोलते भी रहें। और फिर जब दोबारा आप देखें तो वो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप ये मतलब मेथड अपना सकते हैं, क्योंकि मैं यही कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मॉर्निंग में क्लास चलती है तो मैं एक बार उस समय देखने के बाद जब दोबारा नोट डाउन करती हूँ तो मुझे 100% याद हो जाता है, तो मुझे अगले दिन बस एक बार रिवाइज़ करती हूँ तो मुझे लगता है ये टॉपिक मेरा हो गया। तो इसी तरह मैं पढ़ाई कर रही हूँ और इसी तरह आपको भी सजेशन देती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो क्या है ना, इससे मैं करंट अफेयर, जैसे इस संडे को हम लोग को करंट अफेयर दिया गया था सितंबर मंथ का, तो मेरा सितंबर का 90% हो चुका है, 10% एक्चुअली बचा हुआ है, और अक्टूबर का जो है वो 100% हो गया। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं कि अपना करंट अफेयर जो वीडियो जब आप बिज़ी रहते हैं तो आप देखिए और फिर बाद में उसको नोट डाउन करिए, 1-2 बार रीड कर लीजिए, फिर आपको याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी हाउसवाइफ है उनको इसी तरह करना चाहिए और अपने माइंड को इस तरह से कहना चाहिए कि चलो ये जैसे हम काम को क्या करते हैं कि पहले कहते हैं चलो ये काम कर लेते हैं उसके बाद रेस्ट करेंगे, ये काम कर लेते हैं फिर बैठेंगे, तो हमें यही करना है कि ये टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद ये करेंगे। तो जिस तरह हम काम को मैनेज करते हैं उसी तरह हमको पढ़ाई को मैनेज करना है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप इसी तरह से करिए। और टाइम मैनेजमेंट क्या है ना कि हर किसी के पास अलग अलग टाइम है, हमें अपने टाइम को उसी के हिसाब से मैनेज करना, जितना हो सके अपने टाइम का सही यूज़ करना है। मैं भी टाइम को बहुत बर्बाद करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, और हर कोई करता है और हर कोई दूसरे से ही सीखता है कि कौन कैसे कर रहा है। बस हमें सीखना चाहिए, हमें अपना फोकस जो है वो अपने टारगेट पे रखना चाहिए। मैं भी टाइम बहुत वेस्ट करती हूँ, बट मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट इसी तरह ठीक करिए। जैसे हो सकता है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह आपको बहुत फ़ायदेमंद हो, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और आप सभी को फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। MPPSC एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम पे जो है इसी नाम से स्त्री प्रेप MPPSC के नाम से ही एक ग्रुप बना हुआ है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। मुझे जो भी इन्फॉर्मेटिव लगता है वो मैं शेयर कर देती हूँ और आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहाँ भी दे दूँगी। और जो मुझे लगेगा उसके लिए मैं डायरेक्ट वीडियो बना दिया करूँगी। तो आप लोगों की MPPSC की तैयारी कैसी चल रही है, प्री की तैयारी कैसी चल रही है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप कहाँ पे ज्वाइन किए हैं, क्या किए हैं, और आपकी पढ़ाई किस तरह से शेयर कर सकते हैं, किस तरह चल रही है, आप किस तरह टारगेट बना के पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।